नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इल्म के मुतलाशी बच्चों, क्या हाल है आपके? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम अपनी सूरत दुहा मुकम्मल करेंगे। आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 11 तक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तो किसी यतीम पर सख्ती ना कीजिएगा। व अम्मस साइला फ़ला तनहर, और ना किसी साइल को झिड़किएगा। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और आप पर आपके परवरदिगार ने जो इनाम किया है उसे बयान किया कीजिए। प्यारे बच्चों, इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नसीहत की है कि बिल्कुल जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी नेमतों और मदद से नवाजा, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने आसपास के लोगों के साथ मामला करना है। और इस जगह पर आयात में अल्लाह ताला ने दो तरह के लोगों की बात की है, एक यतीम की और एक सवाली की। जहाँ तक यतीम का ताल्लुक है तो यतीम अपने आप को बहुत गैर महफूज महसूस करते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनके साथ मामला करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी जज्बाती ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई उनके खाने और मदद का ज़िम्मा ले भी ले, लेकिन अगर उनसे बुरे तरीके से और सख्त ज़ुबान से बात करे तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मेहरबान थे और बहुत ज़्यादा मोहतात थे, ख़ास तौर पर यतीम बच्चों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यतीमों के ख्याल के लिए उभारा है। मैं आपको अहादीस का खुलासा बताऊंगी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम का ख्याल रखने वाला और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में ऐसे साथ साथ होंगे, और उन्होंने अपनी दो उंगलियों को मिलाकर दिखाया। और फिर एक दफ़ा ये भी बताया कि जिसको ये दिल चाहे कि उसका दिल नरम रहे तो उसको चाहिए कि यतीम के सर पर हाथ फेरे। मेरे प्यारे बच्चों, अब ज़रा आंखें खोलकर आप अपने आसपास देखिए, यतीम बच्चों को ढूंढिए, उनकी मदद कीजिए, उनके साथ अपनी नेमतों को बांटिए और उनसे हमदर्दी कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर मेहरबान होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मस साइला फला तनहर, कि किसी सवाली को झिड़किए ना। प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि वो कभी किसी सवाली को झिड़कते नहीं थे जब भी वो किसी चीज़ के लिए आपसे सवाल करता। एक दफ़ा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खातून ने एक नई कमीज़ बनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कमीज़ जब बदल कर आए तो सारी सहाबा इतने खुश हुए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कि इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कमीज़ मुझे दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अंदर गए, अपनी पुरानी कमीज़ पहनी, उस नई कमीज़ को तहल किया और उस बंदे के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह रख कर देखें कि आप ये कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात बांट रहे थे, तो एक बद्दू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का दिया और उनके कपड़े इतनी ज़ोर से खींचे कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ का निशान उनकी गर्दन पे देखा, यानी इतनी ज़ोर से वो कपड़ा खींचा गया था। और वो बद्दू कहने लगा कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी उन सदक़ात में से कुछ दीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि गुस्सा करते, मुस्कुराए और फरमाया कि इसको सदक़ात में से दिया जाए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा शख्स मांगता जो हकदार नहीं होता था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देते, मगर उसको नसीहत भी करते थे। एक दफ़ा हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, उन्होंने मुझे दे दिया। मैं फिर गया उन्होंने और मांगा, फिर उन्होंने दे दिया, और मैं तीसरी दफ़ा फिर गया और मांगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। लेकिन साथ में ही बोले कि हकीम,
یہ دولت جو ہے یہ سبز ہے اور میٹھی ہے، جو کوئی اس کو بغیر لالچ کے لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اور جو کوئی اس کو دل کی لالچ کے ساتھ لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برکت نہیں دے گا، اور وہ بندہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھانا کھاتا جائے لیکن اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے، یعنی دینے والا ہاتھ جو دے صدقہ وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ لینے والے بنو۔ تو حضرت حکیم بن حزام کو بات سمجھ آ گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھڑکا نہیں بلکہ نصیحت کی محبت کے ساتھ۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نعمت ملے تو اس وقت تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کامیابی اور نعمت کے ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں دعا کیجئے، اللہم انی اسألک حبک، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔